जिंदाबाद, बुनकर एकता जिंदाबाद, ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। और इस वक्त हम जो है कि आज़ाद मैदान में, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं एहतजाजी धरना ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पे एहतजाजी धरना रखा गया है। और ये बुनकरों का धरना है। और यहाँ पे जो है ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं जनाब फिरोज़ अहमद अंसारी, पहले हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आज आप लोगों ने जो ये धरना दिया है, किस चीज़ को लेकर ये धरना है? देखिए, ये बैनर तो बता रहा है कि ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस का है। और ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो 100 साल पुरानी जमात है। और ये ख़ास तौर से बुनकर और दस्तकार लोगों की लड़ाई लड़ती रही है पूरे आज़ादी से लेकर अब तक। आपने मैनचेस्टर मूवमेंट सुना होगा, उस वक्त जो कपड़े जलाए गए, बुनकरों के हाथ और उंगली काटे गए, ये जमात उन लोगों से उस वक्त की लड़ाई आज तक वो लड़ रही है। तो हमारा जो है, जो बुनकरों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, बुनकर के जो पॉलिसी में, हैंडलूम के, पावरलूम की जो पॉलिसी में सरकार की जो खामियां हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और हम मांग कर रहे हैं कि उसको सुधारा जाए, ताकि मैक्सिमम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट, किसानों के बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला जो है सनद हमारा बुनकर का है, और पावरलूम हैंडलूम के अंदर लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको सरकार इस पर तवज्जो दे, सरकार इसको उस पर फ़ौरन अटेंशन दे और उसको कोशिश करे। और हमारा जो सबसे मुद्दा है कि जो बुनकरों का जो पावरलूम है, उसकी जो रेट बिजली का है वो इस तरह से है कि कमर्शियल रेट में कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते हैं। बेचारे छोटे बुनकर सब कमर्शियल रेट में कम्पीट नहीं करते हैं, वो बिजली बिल पे नहीं कर पाते हैं। फिर उनके यहाँ जब्ती कुड़की होती है, रिकवरी होती है, उनका पावरलूम बिक जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस पर रोक होना चाहिए। सरकार बिजली का एक फिक्स रेट दे दे कि साहब 200 रुपया हम एक पावरलूम का एक होगा, 10 अगर होगा तो 2000 रुपया होगा, और वो चलाएं, उस प्रोडक्ट को बेचें। आप पूरा हिंदुस्तान नहीं, ये हमारी सरकार की डिफेक्ट पॉलिसी है। वरना आप देखेंगे कि इसी बुनकरों की पैसे से, इसी बुनकरों की का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, इससे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान, पूरे लंदन में उसको बसाया। तो हम उस पैसे से, अगर हम बुनकरों की तरफ अगर सरकार की पॉलिसी सही होगी, तो बुनकर भी पूरे हिंदुस्तान को एक जगमगाता हुआ हिंदुस्तान बना सकते हैं। और हम चाहते हैं कि बुनकरों की पॉलिसी में ख़ास तौर से अगर 2 चीज़ सरकार कर दे, वो ये है कि रेट फिक्स कर दे, रेट नाजायज़ नहीं और कॉम्पिटिटिव नहीं, और उसको ताकि जो है वो अपना काम कर सके आराम से, कोई उसको तंग नहीं करे। और दूसरा, हमारे बुनकर का जो प्रोडक्ट है उसको GST मुक्त कर दे। सर, जिस तरह से अभी ये देखने में आया कि 10 सालों के अंदर काफ़ी तादाद में जो है कि लोन वगैरह बंद हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सरकार को। इसका जिम्मेदार जो सरकार है। आप सोचिए कि कोई आदमी अपना काम, रोजी रोटी को थोड़ी छोड़ता है। अगर सरकार की पॉलिसी ऐसी आती है जिससे उसको प्रॉब्लम होना शुरू होता है, दुश्वारियां शुरू हो जाती हैं, खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं, तभी वो बंद करता है। तो सरकार को चाहिए कि इसको बंद न कर करके इसको और फ्लरिश करे, और ताकि जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको तब ख़त्म हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। लोग कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी नहीं है, तो सरकारी नौकरी नहीं है तो जो लोग करना चाह रहे हैं उनको तो मौका दो, आप उनको जनरेट करो, उनको मौका दो कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। और हमको लगता है कि सरकार अगर बिजली और GST, ये 2 चीज़ को अगर कंट्रोल कर ले, बुनकर की प्रोडक्ट से उसको मुक्त कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सनद नंबर 1 हिंदुस्तान के अंदर होगा, पावर में भी, पैसे में भी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी नंबर 1 होगा। और हम जो है बुनकर भी हमारे खुशहाल रहेंगे और हमारी देश तरक्की कर सकती है। सर, एक सवाल और है, आज यहाँ पे जो ये धरना दिया, कहाँ के लोग आए? बैनर पे तो काफ़ी नाम लिखा हुआ है, तो कहाँ से लोग यहाँ पे शरीक हुए हैं? यहाँ पे जो धरना शुरू हुआ है 9 बजे से, और ये जो 9 बजे से जो हुआ, ये मैराथन है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये कोई लगातार जैसे कोई आया और धरना दिया और चले गए, तो 9 बजे से शुरू है। और 9 बजे से लगातार यहाँ पे, अभी आप देख रहे हैं फाजिल भाई हमारे भिवंडी के हैं, बॉम्बे के हैं, बुरहानपुर के लोग आप देख रहे हैं, और लोग अभी आए हैं, और मालेगांव से हैं, आपको धुलिया से हैं। तो ये पूरे महाराष्ट्र के करीब हैं, मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग आए हैं। तो हमारा, चूँकि ये बॉम्बे में आज़ाद मैदान में महाराष्ट्र के प्रॉब्लम्स हैं, तो महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा हैं, आते जाते लोग रहे हैं। और अभी जो है हमारा लेकिन ये चूँकि मसला पूरे हिंदुस्तान का है, तो इसका हम लोग दिल्ली में भी जंतर मंतर पर धरना देते रहे, मांग करते रहे। हम स्टेट गवर्नमेंट को भी सचेत कर रहे हैं कि उनके डिपार्टमेंट भी जो हैं हमारे बुनकरों की तरफ तवज्जो दें, बुनकरों की प्रॉब्लम्स को दूर करें। अभी तक आप लोग की बात कहाँ तक पहुँची है?
हमारी बात पहुंच रही है। आज अभी लोग धरना से डेलीगेशन लेकर के, पुलिस आई थी जीप लेकर करके, उनको डेलीगेशन ले गई है, वहाँ मंत्री से या सेक्रेटरी से बात होगी और अपना मेमोरेंडम देंगे। आगे क्या होगा उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे। धन्यवाद आपका। हम फाजिल अंसारी साहब से ये जानना चाहेंगे, सर आप इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, भिवंडी में तो काफ़ी ज़्यादा लूम है और काफ़ी ज़्यादा बंद भी हो रहे हैं। हमारे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस साहब ने पूरी बात रखी। मज़ीद उसमें ये बताने की ज़रूरत है कि किसी भी कीमत पे पावर लूम सनत को बचाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर बिजली की नर्ख को फिक्स की जाए, बिजली की कीमत फिक्स की जाए। जब तक बिजली की कीमत फिक्स नहीं होगी वो हमारा मसला हल नहीं होगा। आपने देखा, आपने खुद कहा कि हमारे यहाँ आज से पिछले 8-9 सालों से पावर लूम की जो संख्या थी वो आधी हो गई है और मज़ीद आधी होने की और गुंजाइश है अगर बिजली का कीमत ये लोगों ने ठीक से नहीं किया तो। और हमारे यहाँ नाजायज़ तरीके से टोरेंट पावर जो है मुसल्लत है और वो आए दिन जो है विजिलेंस केस किया करती है और नाजायज़ विजिलेंस केस किया करती है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि टोरेंट पावर के माध्यम पे जो भी हमारे यहाँ नाजायज़ विजिलेंस केस हुए हैं उसको फ़ौरन जो है उसको ख़त्म करें और वहाँ की पावर लूम सनत के जो बुनकर समाज है उनके साथ न्याय हो। सरकार में बैठे लोग तो रोजगार की बात करते नहीं, शिक्षा की बात करते नहीं, स्वास्थ्य की बात करते नहीं, और आप बिजली की जो है कि बिजली की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? जब तक हम जैसे लोगों ने मतलब कहा कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जो है रोज़गार हमारा जो बुनकर समाज के माध्यम से होता है, सरकार को खुद चाहिए कि जहां रोज़गार मौजूद है उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार से न कोई नौकरी हमको चाहिए, सरकार से न हमें कोई और चीज़ चाहिए, बिजली का बिल और सही तरीके से वहाँ पर हमारे यहाँ जो सरकारी बरात जो देना चाहते हैं वो दें और ज़्यादा हमें उनसे कोई बात नहीं करनी है। सरकार को चाहिए कि जहाँ रोज़गार खुद ब खुद जनरेट हो रहा है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक भाई और है, कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता उमर लकड़ावाला जी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। हालांकि सत्ता में तो नहीं है लेकिन देखते हैं यहाँ पे शरीक हुए क्या क्या कहते हैं इस पे। देखिए, जब जहाँ हक की आवाज़ होती है ना तो आवाज़ से आवाज़ मिला के उठाना कांग्रेस पक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से लोकसभा भी रहे हैं, आमदार भी रहे हैं। ये और बात है कि आज जो है कांग्रेस पार्टी जो है ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से थोड़ी सी आगे पीछे है, मगर आने वाले वक्त के अंदर ये जो सेकुलरिज्म के साथ जो वफादारी मोमिन जमात ने बुनकरों ने दिखाया है आज़ादी के पहले से लेकर अब तक, मैं आपको बता दूं 1818 में मोमिन कॉन्फ्रेंस बनी है और आज 100 साल से ज़्यादा हो गया ये हिंदुस्तान के अंदर बुनकरों के मसाइल को लेकर जद्दोजहद कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। जंग आज़ादी के अंदर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़ रही थी और आज अपने हुकूक को पूरा करने के लिए बुनकर बरादरी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस एडवोकेट फिरोज़ अहमद अंसारी जी की क़यादत में आज़ाद मैदान और पूरे हिंदुस्तान में बैठकर एक आवाज़ होकर बोल रही कि हमारी मांग को पूरी करो। और मांग क्या है? मांग ऐसी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, मांग सरकार के अंदर में है। मोदी सरकार जो है करोड़ों रुपया जो है विदेश में जाके लोगों को बांट देते हैं, मगर किसानों को आत्महत्या करने से नहीं रोक सकते। उसी तरह बुनकरों के मसाइल हैं। आज इलेक्ट्रिक सिटी के बिल के अंदर एक झोपड़े से लेकर और एक महल में रहने वाला अधिकारी, एक काम करने वाला इंसान और एक व्यवसाय करने वाला इंसान, लूम के कारोबार से हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग और करोड़ों लोग पूरे हिंदुस्तान में जुड़े हुए हैं। इंसान अगर 2 पैसा कमाएगा तो अपने मजदूर को 2 रुपया बढ़ाकर देगा, उसको खर्ची देगा। आज एक लूम चलाने वाला व्यक्ति कारोबार को अपने नुकसान में चला रहे हैं। वो नुकसान में चलाने की वजह क्या है? सबसे बड़ी मार जो इलेक्ट्रिसिटी की मार है, जो हमारी आज यहाँ बैठकर मांगनी है हमारे सदर के माध्यम से और हमारे सभी जिम्मेदार यहाँ पे जो बैठे हैं मोमिन कॉन्फ्रेंस के, उनके माध्यम से ये मांगनी है कि सरकार जो है जिस तरह किसानों के साथ रहमदिली का मामला करती है उसी तरह बुनकरों के साथ भी रहमदिली का मामला करे, वीवर्स लोगों के साथ रहमदिली का मामला करे और उनका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पर लूम के हिसाब से फिक्स किया जाए या 2 रुपये यूनिट के हिसाब से फिक्स किया जाए, जिससे ये व्यवसाय जो 100 से हो चलते हुए 50 की
जद में आ चुका है। आने वाले दौर में अगर देखा जाएगा तो ये हिंदुस्तान के अंदर बंद हो जाएगा और कागज़ों के ऊपर और मिलों के ऊपर सिर्फ नाम लिखा होगा कि यहाँ कपड़ा बुना जाता था, मगर कपड़ा बुनने वाला एक नहीं मिलेगा। इसलिए आज ये हमारी शरीरी जिम्मेदारी है और समाजी जिम्मेदारी भी है और तंजीम की भी जिम्मेदारी है कि बुनकरों की आवाज़ बनकर हमारे मसाइल को सरकार तक पहुंचाना है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान से आज सुबह से सैकड़ों लोग यहाँ पे आए और गए हैं। जैसे सैकड़ों लोग यहाँ पे आए और दो लोकसभा का चुनाव भी बहुत करीब है और आपके जो नेता है राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकले हुए ही हैं। अगर आपकी सत्ता, आप लोग की हुकूमत आती है, सत्ता में आते हैं, तो आप क्या करेंगे बुनकरों के लिए? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जब चली थी मध्य प्रदेश के अंदर तो राहुल गांधी जी ने हमारे अध्यक्ष जो है ऑल इंडिया मोमिन काउंसिल के एडवोकेट फिरोज अहमद अंसारी साहब को और पूरे मध्य प्रदेश के बुनकरों को बुलाकर पौना घंटा उनसे बात किया था। और राज्यसभा के अंदर जो महाराष्ट्र राज्यसभा होकर हमारे यहाँ कांग्रेस के नेता गए हैं, उनको जो है ये कहा कि बुनकरों के मसाइल के ऊपर तुम ईवान के अंदर आवाज़ उठाओ। राहुल गांधी जी ने खुद उस चीज़ को ट्वीट किया था और बुनकर बरादरी पूरी जो है भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी जी के साथ चली है। और इसी तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी जो राहुल गांधी जी की चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो है हमारी जो है बहुत बड़ी योगदान है और उसके अंदर साथ है। और आने वाला जो लोकसभा का इलेक्शन है, देखो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आज अगर लोग गरीबों को मारा जाएगा, उनके जो है पेट के ऊपर लात मारी जाएगी, उनके व्यवसाय को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, तो गरीब जनता जो है उनको साथ नहीं देगी जो उनको तकलीफ़ देने वाले हैं। वो साथ उसका देगी जो उनके आवाज़ में आवाज़ मिलाकर जो है पूरे देश के अंदर चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है और गरीबों को ताकत देने का काम कर रहा है। धन्यवाद आपका। अभी एक और भाई हैं जो अभी आए हैं, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के हैं। वो कहाँ से आए हैं? अब इनसे मैं, सर आप कहाँ से आए यहाँ पे? मैं मध्य प्रदेश बुरहानपुर से हूँ और एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ मध्य प्रदेश का ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का। तो आज जो आप लोग ने यहाँ पे धरना दिए हैं बुनकरों को लेकर, तो अभी जो है कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ गए थे आप? नहीं, हम लोग वहाँ मंत्रालय गए थे। वहाँ मंत्रालय को अपना ज्ञापन सौंपा हमने। उसमें मुख्य रूप से हमारी जो मांग थी। ज्ञापन आपने किसको सौंपा? हमने सेक्रेटरी जो टेक्सटाइल है उनको ज्ञापन दिया है, पवार साहब को। और उसमें हमारी ये मांग है मुख्य तौर से कि पावर लूम को जो है तो पहले की तरह जिस तरीके से 1995 में महाराष्ट्र में फिक्स बिजली के रेट थे उसी प्रकार किया जाए और नहीं तो इसमें इतनी सब्सिडी दी जाए कि और दूसरों की तुलना में हमको बिजली का बिल जो है तो कम आवे, ताकि दूसरों के कंपटीशन में हमारा कपड़ा बन करके बिक सके। वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? भाई उन्होंने ये बताया कि हमने अभी जून में एक जो पॉलिसी बनाई है उसमें 3.77 रुपये यूनिट जो हम सब्सिडी दे रहे हैं और हमारी ये सब रिकमेंडेड देख करके 1 रुपया सब्सिडी और बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया। ऐसे कुल मिला के 4.77 रुपये यूनिट की वो सब्सिडी देंगे। जिस तरह से 10 साल से आज बीजेपी हुकूमत है और अभी कुछ दिनों में इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन होने वाला है, तो अब तक आप लोग कहाँ थे? नहीं, हम अपने पैमाने पर बराबर करते रहे हैं इसके लिए कोशिश, लेकिन बीजेपी की सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या आपने इसके पहले भी कोई ऐसा धरना दिया है? नहीं, अपने मालेगांव में हमने किया है, भिवंडी में हमने किया है, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक के। आपको क्या लगता है कि आपने आज जो ये मेमोरेंडम दिया है, आपको वहाँ से आश्वासन मिला कि आगे भेजेंगे, तो क्या लगता है आपको यहाँ पे कामयाबी मिलेगी? हमारे प्रोडक्शन की हमको उम्मीद तो रखनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि होगा, ये नहीं होगा फिर आगे कोई आंदोलन करेंगे। धन्यवाद आपका। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता उमर लकड़ावाला भी जो थे, सबका यही कहना है कि सरकार जो है कि बिजली का बिल फिक्स कर दे। कैमरामैन अवैध सावले के साथ मैं जावेद शेख, मुंबई से।